क्या आप उनमें से है जो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करते या फिर अपनी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं? मैं तो उनमें से हूँ जो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती, अपनी परवाह बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन उसके बाद आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने लिए समय निकालूं। लेकिन यहाँ पर भी मेरी बेटी ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। दरअसल मैं यहाँ पे आई थी अपना पेडिक्योर करवाने के लिए। मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। यहाँ पर मैंने अपना पेडिक्योर करवाना शुरू कर दिया। बहुत समय हो गया था, मैंने अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। बेटी के चक्कर में इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि बस उसी की केयर करने में लग गई, लेकिन अपने आप को कभी टाइम नहीं दिया। बेटी की केयर करना सबसे पहली जिम्मेदारी होती है एक माँ की, और मैंने वही किया। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज बेटी को ही अपने साथ लेके पेडिक्योर करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर मेरी बेटी ने इतना ज़्यादा परेशान किया कि पूरे सैलून को उसने सर पर उठा लिया। कभी सैलून वाली उसको इधर लेके जाए, कभी उधर लेके जाए, लेकिन मैडम जो है वो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी और इधर उधर देख रही थी और देख रही थी कि अरे ये मुझे लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। उसके बाद वो उसे एक रूम में लेकर चली गई। इसके बाद मैंने अपना पेडिक्योर करवाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गर्म पानी मेरे पैरों पे आ रहा था, मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जब अब जाके सुकून आया। इसी तरीके से हमें अपने आप पर ध्यान दे लेना चाहिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो कम से कम घर पर ही अपनी केयर कर लेनी चाहिए। इसके बाद फिर से निविशा वापस आ गई और देखने लग गई कि अरे ये पानी कहाँ से आ रहा है। उसने बोला मम्मा मुझे भी देखना है, लेकिन उसे कैसे देख सकती है, पानी थोड़ा सा गंदा हो रहा था क्योंकि पैरों पर झाग लग गए थे। मैंने उसको टच नहीं करने दिया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। और मैंने बोला कि अरे बेटा थोड़ी देर तो मुझे आराम से लेने दे, लेकिन वो अपनी नैनी के पास जा ही नहीं रही थी, सिर्फ मेरे पास ही आ रही थी और बोलने लगी कि मम्मा ये क्या है, पानी कहाँ से निकल रहा है। उसे सब कुछ देखना होता है, जैसे छोटे बच्चों को चाहिए होता है ना कि हर चीज़ की पैरवी करनी होती है, देखना होता है, तहकीकात करनी होता है। बस इसी तरीके की मेरी बेटी भी है, उसे सब कुछ देखना होता है और सारे काम खुद से करने होते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने उसको रोका और उसके बाद फिर उससे मैंने बातें करने की कोशिश करी, उसे बहलाने की कोशिश करी कि अरे बेटा थोड़ी देर तो रुक जा। उसके बाद मेरे नेल्स में जो भी गंदगी जमी हुई थी, आपको भी पता है कि यार कितने दिन हो जाते हैं, हमें तो दिखता नहीं है, लेकिन ये जब पेडिक्योर करवाते हैं तो हमें दिखाई दे जाती है। इसके बाद भी ये लो मैडम ने ये पतीला इनका उठा लिया है। अब भगवान भरोसे है, इसने अपने सर पे उठा लिया है क्योंकि इसको देखना है कि इसमें क्या है। कभी इसमें कुछ करने लग जाती है, कभी कुछ इधर उधर देखने लग गई कि अरे मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद में निविशा को ये नलका दिख गया। अब मैडम को ये नलका भी चलाना है, लेकिन अपनी नैनी के पास में भी नहीं जाना है, मम्मा के पास रहना है। ओ माय गॉड, आज तो मेरे सर में दर्द हो गया मैं पेडिक्योर के चक्कर में, क्योंकि निविशा ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया। फाइनली मेरा पेडिक्योर हो चुका था और मैंने कुछ इस तरीके की नेल पेंट अपने पैरों पर लगा ली। मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मेरे पैर वैसे बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन पेडिक्योर करवा के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ये देखो निविशा यहाँ पर भी शुरू हो गई और घर जाने के टाइम पे ये कुछ इस तरीके की इन लोगों की ड्रॉर्स खोलने लग गई और कभी कंघी निकालने लग गई। हमने इसको इतना मनाया कि चल बेटा चल ले, लेकिन मैडम को पूरी छानबीन करनी थी और इनका सैलून बिल्कुल भी नहीं बचा। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैं चलती हूँ, बाय बाय।